नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संधि। इससे पहले हमने समास संबंधित वीडियो बनाई हैं, समास को किस तरीके से पहचानते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और समास के 2 प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे जो पिछले प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही सारे प्रश्नों का समावेश किया गया है उस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपने वो देखी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। तो आज शुरू करते हैं संधि। संधि और संधि विच्छेद दोनों की पहले परिभाषा देख लेते हैं। संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब देखिएगा, शब्द के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी जो शब्द मिलते हैं, जो उनसे परिवर्तन आता है, उन्हें संधि कहते हैं। और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, यानी दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है, वहाँ संधि होती है, यानी वहाँ संधि विच्छेद होता है। अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना, यानी जो संधि एक बार हो चुकी है फिर उसको दोबारा से मूल रूप में लाना, वही संधि कहलाता है। तो अब हम देखते हैं इनके कुछ उदाहरण, जिससे हमें ठीक से समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे यानी ये 2 शब्द हैं, महा और ईश, ये 2 शब्द हैं। 2 शब्दों का जो वर्ण का मेल है, महा का आ और ईश का ई, दोनों को मिलकर महेश बनता है। यानी ये 2 शब्द यानी महा और ईश, इनके जो वर्ण हैं दोनों को जब हम मिला देंगे तो एक नया शब्द बनेगा, उच्चारण के अनुसार भी और लेखन के अनुसार भी। इसी को हम बोलते हैं संधि। अब देख लेंगे इसको किस तरीके से बताया गया है। आ और ई 2 वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, जैसे कि आ और ई ये दोनों मिले और विकार उत्पन्न हुआ ए, जैसे महेश में ए की मात्रा है, तो इसी को ही हम संधि कहते हैं। अब आगे देखते हैं संधि, और उदाहरण के अनुसार हम आपको समझाएंगे। जैसे कि देखिएगा, महेश, महा और ईश दोनों मिलकर एक ही मात्रा हो गई है यहाँ। उसी प्रकार मनोबल, मनोबल में विसर्ग के साथ हा और आ मिलकर ओ की मात्रा बना दिया है इन्होंने। अब आगे देखेंगे, जिस तरीके से गणेश, आ और ई मिलकर एक ही मात्रा बना दिया है, तो इसी प्रकार से संधि होती है। अब चलते हैं संधि के भेद, यानी संधि के प्रकार। संधि के भेद, तो संधि मुख्य 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, जो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि हमारे 3 प्रकार की होती है। यह प्रश्न भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। इसमें प्रश्न बनता है दूसरा ये कि जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। ये भी एक प्रश्न बनता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के आप लोग याद रखिएगा 5 प्रकार होते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, आप लोग दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। संधि के प्रकार, केवल संधि पूछा जाए तो प्रकार होंगे 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अगर पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होंगे तो वहाँ होंगे 5, जो कि मैं नीचे आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं स्वर संधि। देखिएगा, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तब जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं, वो आपको पता चल गया होगा। अब सबसे पहला प्रकार होता है दीर्घ संधि। आप इन प्रकारों को लिख भी सकते हैं। चलिएगा, अब देखते हैं सबसे पहला दीर्घ संधि। पहले एक सामान्य परिभाषा के अनुसार समझ लेते हैं, फिर अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिस तरीके से आप इस संधि को पहचान सकोगे। देखिएगा,
दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और संधि कहाँ से होती है? वर्ण के बीच में से। ये दो बात आप याद रखिएगा, दीर्घ का मतलब बड़ा और संधि होती है हर शब्द के बीच में से। एक सामान्य परिभाषा देख लेते हैं। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर कौन कौन से हैं? आ ई ऊ के बाद, आ के बाद, ई के बाद, ऊ के बाद कोई भी लघु हो या बड़ा हो, यानी या तो कोई भी छोटा स्वर आए चाहे बड़ा स्वर आए, दोनों मिलकर हमेशा बड़े हो जाते हैं। ये एक बात आपको याद रखिएगा। यानी कोई भी आ आए, चाहे ई आए, चाहे ऊ आए, दोनों को आपस में जब हम मिला देंगे तो हमेशा बड़ा ही होगा, बड़ा ही, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ ही निकलेगा। कुछ उदाहरण के अनुसार हम आपको सही तरीके से समझाएंगे। देखिएगा, इससे पहले आप एक ट्रिक के अनुसार समझ लीजिएगा। देखिएगा ट्रिक किस तरीके से बनेगी। जो जो दीर्घ संधि है, उस दीर्घ संधि में हमेशा जो बीच में जो आएगा, बीच में जो मात्रा आएगी, मात्रा, वो हमेशा हमारी बड़ी मात्रा आएगी। ये एक बात को आप ध्यान रखिएगा। बड़ी मात्रा का मतलब बड़ा आ आए, चाहे बड़ी ई हो या बड़ा ऊ, ये तीन चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ही आएगा हमेशा दीर्घ संधि में, ये याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ देखिए, पहले देख लेंगे हम। पहले आ, फिर आ मिलकर दीर्घ हुआ, यानी शुरू में चाहे लघु हो वर्ण चाहे दीर्घ हो, दोनों मिलकर दीर्घ ही होगा। जैसे कि कैसे? अन्न में आ, जैसे कि हम अन्न को तोड़ेंगे, ना प्लस आ करके हम अन्न को तोड़ेंगे, ना को, ना का आ और अभाव का आ, दोनों को मिलकर हो गया बड़ा आ। तो यानी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि दीर्घ संधि में जो भी मध्य मात्रा होती है वो हमेशा दीर्घ होती है। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ी, दीर्घ का मतलब बड़ा आ होगा उसमें, चाहे बड़ा ऊ, बड़ी ई होगी, बड़ा आ होगा, बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी और बड़ा ऊ होगा। ये एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अब हम कुछ उदाहरण से उसको देखते हैं। जैसे कि भोजनालय में आप देख रहे होंगे कि आ यहाँ बीच में बड़ा है, तो आप इसको इस तरीके से पहचान लेंगे। आगे देखेंगे, विद्यार्थी या में बड़ी मात्रा है, तो आप इस तरीके से दीर्घ संधि को पहचान लेंगे। इस तरीके से देखिएगा, महात्मा में आ बीच में बड़ा है, तो आप इस तरीके से पहचान लेंगे। आगे देखिएगा, सेम यही चल रहे हैं सारे। गिरीन्द्र में र पे बड़ी ई की मात्रा है, यानी बड़ी ई की मात्रा है, तो भी आप दीर्घ संधि में इसको पहचान लेंगे। सेम टू सेम महेंद्र में भी बड़ी ई की मात्रा है, आप पहचान लेंगे। अब कुछ उदाहरण के अनुसार इसको भली भांति समझते हैं। देखिएगा, देखिए ये एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। अब देखिएगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे कि हर शब्द के बीच में, जैसे परीक्षार्थी में बड़ा आ बीच में है, सीमांत में बड़ा आ बीच में है, देशांतर में बड़ा आ बीच में है, रेखांश में बड़ा आ बीच में है। आप नीचे तक ध्यान देंगे, यहाँ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। यानी दीर्घ संधि को आप भली भांति पहचान लेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बड़ी ई यहाँ बीच में, सभी में बड़ी ई आ रही है। और अब बात चली जैसे कि बड़ा ऊ, यहाँ देखिएगा भानुदय, यहाँ से लेकर सब में बड़ा ऊ आपको नज़र आएगा। तो साधारण सी बात यह है कि जिस भी संधि में, जिस भी शब्द में बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए, आप आंखें बंद कीजिएगा, देखिएगा और दीर्घ संधि पर टिक कर दीजिएगा। सबसे आसान तरीका दीर्घ संधि को पहचानने का यही है। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं गुण संधि। गुण संधि को पहले सामान्य से एक परिभाषा देख लेंगे, फिर ट्रिक के अनुसार हम आपको समझाएंगे कि गुण संधि किस तरीके से पहचान सकते हैं। सारी संधि हम आपको ट्रिक के माध्यम से ही समझाएंगे।
चलते हैं अब गुण संधि की ओर। देखिएगा, यदि आ या आ के बाद ई या उ, यानी आ और आ के बाद ई या उ हो तो उनका बड़ा ऊ और री दोनों मिलकर हो जाते हैं ए और अर। ये आपको थोड़ी अटपटी सी परिभाषा लगी होगी, लेकिन मैं आपको सामान्य तरीके से समझाता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ ये एक बात आपको याद रखनी है कि जो हमारी गुण संधि है, गुण संधि में एक चीज़ खास होगी, बीच में एक तो ए की मात्रा आएगी और दूसरी ओ की मात्रा। यहाँ सिर्फ दो ही मात्रा आएंगी, एक तो ओ की मात्रा और एक औ की मात्रा, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा। नीचे आप कुछ उदाहरण के अनुसार समझेंगे। देखिएगा, यहाँ गणेश है, गणेश में आप देखोगे बीच में ए की मात्रा आ रही है, यानी ए की मात्रा, तो आप देख लोगे कि यहाँ गुण संधि है। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ यथेष्ट में भी बीच में ए की मात्रा आ रही है, तो यहाँ गुण संधि है। इस तरीके से आप देखोगे, रमेश ए की मात्रा है, यहाँ भी गुण संधि है। यहाँ देखो, वीरोचित ओ की मात्रा, तो यहाँ भी गुण संधि है। यानी सिर्फ और सिर्फ ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये दोनों ही आएंगी, तो वहाँ आप समझ लीजिएगा कि यहाँ गुण संधि है। जैसे कि देखिएगा, जलोर्मी में ओ की मात्रा है यहाँ बीच में, तो आप समझ जाइएगा। देखिएगा, महोत्सव ओ की मात्रा है। ऐसे ही गंगोर्मी में ओ की मात्रा है। इस तरीके से आप जो भी, और हाँ एक और बात, अगर कहीं पर भी ऋषि का जिक्र हो, कहीं पर भी किसी भी संधि में ऋषि का जिक्र हो, ऋषि की बात कही जाए और पूछी जाए, जैसे कि यहाँ दे रखा है महर्षि, यहाँ ऋषि की बात आई है, तो आप आंखें बंद कीजिएगा और गुण संधि पर टिक कर दीजिएगा, हमेशा ही सही जाएगा आपका। अगर कहीं ऋषि की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी संधि है, तो आप आंखें बंद कीजिएगा और गुण संधि पर टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुण संधि की एक बार फिर से पुनः ट्रिक, इसमें एक तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा और ऋषि का जिक्र हो, ऋषि की बात कही जाए, तो वहाँ हमेशा गुण संधि होती है। बस आपको यही दो बात याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं अब देखिएगा, कुछ उदाहरण के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, यहाँ आप देखोगे, नरेंद्र में ए की मात्रा, सुरेंद्र में पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, नरेश, परमेश्वर, सोमेश, कमलेश, रमेंद्र, इसमें आप देखोगे कि सब में ए की मात्रा चलेगी और बीच में नीचे यहाँ आप देखिएगा ओ की मात्रा चलेगी। ये देखिएगा, यहाँ सब में, यहाँ बीच में ओ की मात्रा है और सब में ए की मात्रा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी शब्द में बीच में ए की मात्रा और ओ की मात्रा और ऋषि की बात की जाए, वहाँ हमारा गुण संधि होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नंबर 3, वृद्धि संधि की ओर। एक सामान्य सी परिभाषा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिएगा, क्योंकि बात चली थी पहले गुण संधि की, गुण संधि में एक मात्रा थी, लेकिन यहाँ हो रही है वृद्धि। नंबर 3 हमारा होगा वृद्धि। तो वृद्धि होगी, कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2 मात्रा ही हो जाएंगी, बात खत्म। यानी जहाँ कहीं आपको एक मात्रा नजर आए तो वहाँ होगी सीधी सीधी गुण संधि, और कहीं आपको मात्रा 2 नजर आ जाती हैं तो वहाँ होगी आपकी वृद्धि संधि। ये आप बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा उदाहरण के अनुसार कुछ। देखिएगा, एकैक, यहाँ 2 मात्राएं हैं, वृद्धि संधि। परमेश्वरीय
यहाँ भी दो मात्राएं आपको नजर आ रही हैं, दीर्घ संधि। सदैव दो मात्राएं नजर आ रही हैं, दीर्घ संधि, सॉरी वृद्धि संधि, माफ कीजिएगा, वृद्धि संधि। महोश्वरीय, यहाँ पर भी दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि। परमौज, यहाँ पर भी दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि। यानी जहाँ पर भी दो मात्राएं आपको नजर आएंगी वहाँ पर वृद्धि संधि हमेशा होगी। वृद्धि का मतलब एक मात्रा से वृद्धि होकर दो मात्राएं हो जानी। सिर्फ और सिर्फ साधारण सी बात यह है। देखिएगा जितने भी उदाहरण चल रहे हैं, महोद, महोषध, यहाँ पर भी। अब देखिएगा यहाँ कुछ हम वृद्धि संधि का उदाहरण देखते हैं। देखिएगा सब में आप देख रहे होंगे कि यहाँ बीच में दो मात्राएं चल रही हैं। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर भी दो मात्राएं बीच में आएँ तो वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है। आगे चलते हैं। अब आशा करता हूँ आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। चौथी संधि, यण संधि। ट्रिक के साथ समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। और आप परिभाषा के अनुसार समझेंगे तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। उसके लिए आपको महेश्वर सूत्र याद होने चाहिए, फिर उसके बाद में और आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो क्योंकि आजकल शॉर्टकट का ज़माना है तो आप ट्रिक के साथ ही सीख सकते हैं। तो आपको परिभाषा देखनी हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको यण संधि को हम आपको शॉर्ट ट्रिक के अनुसार समझाते हैं। देखिएगा यण संधि, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा बस हमको एक बात याद रखनी है कि या व रा यहाँ है। देखिएगा या व रा से पहले, पहले क्या होगा, वो हमेशा आधा वर्ण आएगा, यानी आधा वर्ण आएगा। यह आपको याद रखना है। कैसे कि या व रा अगर यण संधि में है तो उससे पहले हमेशा आधा ही वर्ण आएगा, आप पहचान सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, या व रा वर्ण है, इससे पहले आधा वर्ण आएगा तो वहाँ पर होगी हमारी यण संधि। देखिएगा उदाहरण के अनुसार आपको समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ अत्यधिक है, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। मैंने बताया या व रा, या व और रा से पहले हमेशा आधा आएगा। यहाँ पर या है, अत्यधिक में या है, या से पहले आधा ता है, तो यहाँ यण संधि हुई। देखिएगा अगला उदाहरण, इत्यादि, या व रा में या है, या से पहले आधा ता है, यहाँ पर भी हुई हमारी यण संधि। आगे देखेंगे, नद्यागम, नद्यागम में या है, या से पहले आधा दा बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हुई हमारी यण संधि। अति उत्तम, अति उत्तम में भी या है, या से पहले आधा ता है। तो कहने का मतलब ये है कि या व रा जहाँ पर भी ये वर्ण आए और उससे पहले आधा वर्ण हो, हमेशा वहाँ यण संधि होती है। देखिएगा प्रत्येक में या से पहले आधा ता है। देखिएगा स्वच्छ, स्वच्छ में वा है, यानी या व रा, या व रा, तो वा है, वा से पहले आधा सा है, तो आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि स्वागत है, वा से पहले आधा सा है। आगे देखेंगे, अन्वेषण, वा से पहले आधा ना है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिएगा अब देखिएगा देखिए यहाँ पित्राज्ञा, यहाँ पर हम पितृ, जब हम त्रा को तोड़ेंगे तो आधा ता और रा में टूटेगा, तो रा से पहले आधा ता है, तो या व रा। इस तरीके से आप देखिएगा कुछ उदाहरण हैं जिनके उदाहरण से मैं आपको ठीक से समझा पाऊंगा। देखिएगा यहाँ आप देखोगे अत्यधिक, यद्यपि, यानी जो भी बीच में या व और रा आ रहा है उससे पहले हमेशा आधा वर्ण है,
वहाँ यण संधि होगी। इस बात को आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। जैसे कि अत्यधिक, या से पहले आधा, ता, यद्यपि, इत्यादि, उपयुक्त, अत्युत्तम, न्यून, व्यूह, प्रत्येक, सब में या व रा है और उससे पहले जो पहला वर्ण है वो आधा है। तो आशा करता हूँ आपको यण संधि समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे आप इसका नोट बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है। अब है हमारी आखिरी संधि, यण संधि। देखिएगा, ये एक सामान्य सी परिभाषा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिएगा, इसमें एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि सारी बातें मात्राओं का हो रहा है। अगर आप देखोगे कि कहीं पर भी चाहे दीर्घ संधि में मात्रा है दीर्घ, चाहे फिर गुण संधि में है, यण संधि में है और वृद्धि संधि में, सब में मात्रा की ही बात हो रही। लेकिन अब यहाँ यण अयादि संधि है, पांचवी संधि है, यहाँ कोई मात्रा का जिक्र नहीं होगा। तो कैसे मात्रा का जिक्र नहीं होगा, ये देखिएगा। इस अयादि संधि में ना तो ए की मात्रा, ना ही ओ की मात्रा, ना ही ए की मात्रा, ना ही औ की मात्रा, यानी कोई भी मात्रा इसमें नहीं आएगी। पहली बात क्या हुई, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, कोई भी मात्रा नहीं आएगी। ये बात पहली हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई कि जो अयादि संधि का उदाहरण होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ण का होगा। यानी जो उन शब्दों की, जो उस शब्द में जो अक्षर होंगे, वर्ण होंगे, वो मात्र 3 होंगे और बस, और कुछ नहीं है। अब देखिएगा, इसका उदाहरण के अनुसार हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, यहाँ है नयन। हमने बताया है, ध्यान से देखिएगा, नयन ये है इसका उदाहरण, ये इसका संधि विच्छेद और ये मात्राएं। तो नयन की बात चली थी। नयन 3 वर्ण है, हमारा जो दूसरा ट्रिक है वो सही बैठती है। और शुरू में ए की मात्रा भी नहीं है, ये भी हमारी सही बैठती है। यानी ए, औ, ओ, इनकी मात्राएं इस संधि में नहीं होंगी। देखिएगा, अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर एक नायक शब्द है, एक पवन शब्द है। ध्यान देखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछा जाता है, नायक आएगा चाहे पवन आएगा चाहे पावक आएगा, उसका हमें संधि विच्छेद करने को पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। यही बात आपको ध्यान रखने की है। और यही देखिएगा, अगर अयादि संधि में जो वर्ण है वो पहला वर्ण यानी ना, अगर वहाँ मात्रा है यानी दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा, ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर मात्रा दीर्घ है यानी बड़ी मात्रा है, 2 मात्राओं के साथ है, जैसे कि ना है और आ मात्रा के साथ है, तो वहाँ पर संधि विच्छेद करते समय जो पहला वर्ण होगा उसके ऊपर हमेशा 2 मात्राएं आएंगी। ये एक बात याद रखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अब दूसरी बात, जहाँ पर मात्रा नहीं है वहाँ पर पहले वर्ण के साथ ओ की मात्रा ही आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। देखिएगा, उदाहरण सीधा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ नायक में ना के साथ आ की मात्रा है, तो यहाँ इसका विच्छेद करते समय ना के ऊपर 2 मात्राएं आएंगी। और यहाँ पवन है, पवन में कोई भी मात्रा नहीं है, यानी पा के साथ कोई मात्रा लगी हुई नहीं है, दीर्घ मात्रा नहीं लगी हुई है, तो यहाँ सीधा पा के साथ ओ की मात्रा आएगी। इस तरीके से कुछ उदाहरण ये देखिएगा, जैसे कि पावक आ की मात्रा है तो यहाँ 2 मात्राएं आ जाएंगी। आगे देखिएगा उदाहरण, यहाँ नायक में ना के साथ
आ की मात्रा है तो यहाँ दो मात्राएं आ गई। आगे देखिएगा गायक में भी दो मात्रा हैं, यहाँ पर भी मतलब दीर्घ मात्रा है, यहाँ पर भी दो मात्राएं आ गई। जैसे कि पवन है, यहाँ ओ की मात्रा है, भवन है, यहाँ ओ की मात्रा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। जैसे कि पवित्र है, ये जो अब आप सोच रहे होगे कि ई की मात्रा ये वी के साथ है, व के साथ है, तो प और वित्र है, ये तो पा के साथ नहीं है। तो जब पा के साथ नहीं है तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ओ की मात्रा लगेगी सिर्फ, देखिएगा। अब हाँ, एक चीज़ और सामान्य सी बात देखिएगा, अगर कहीं पर भी बाद में बड़ी श आ जाती है, किसी भी संधि की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि अयादि संधि की बात है, अगर बाद में बड़ी श आ जाती है तो उसका संधि विच्छेद करते समय हमेशा बड़ी ई ही आएगी। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमने लिखा गणेश, गणेश में बाद में बड़ा श है तो इसका बनेगा गण प्लस बड़ी ई के साथ बड़ा श। ये बात आप याद रखिएगा, इस तरीके से भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिएगा दूसरा ये है गवीश, तो क्योंकि मात्रा नहीं है तो गा के साथ हो जाएगी गो प्लस ईश, बड़ी ई है और बड़ा श। तो इस तरीके से आप संधि को समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर आ का है तो यहाँ दो मात्राएं हो गई, यहाँ भी आ है तो यहाँ दो मात्रा हो गई, यहाँ भी आ है तो यहाँ दो मात्राएं हो गई, यहाँ भी आत्रा है तो यहाँ दो मात्राएं हो गई, यहाँ भी मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा हो गई। तो कुल मिलाकर आपको मैं एक बार और संधि के बारे में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा बहुत जल्दी के अनुसार, सबसे पहले दीर्घ संधि होगी हमारी। दीर्घ संधि की जो ट्रिक बनेगी वो हमारी बीच में आ, ई और ऊ आएगा, वहाँ हमारी दीर्घ संधि होगी। नंबर 2 हमारी चलती है गुण संधि। गुण संधि में हमेशा ए की मात्रा बीच में आएगी, ए और ओ की मात्रा, ए और ओ की मात्रा बीच में आएगी। तीसरे नंबर की है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, यहाँ एक मात्रा से वृद्धि हो जाएगी, यहाँ दो मात्राएं हमेशा आएंगी। और चौथी संधि हमारी ऋण संधि, यानी इको ऋणची। ऋण संधि में या व रा से पहले कोई भी वर्ण आएगा वो आधा आएगा। और हमारी पांचवी है अयादि संधि। अयादि संधि, वहाँ पर मैक्सिमम 3 वर्ण का शब्द होगा और ए, औ, ऐ और औ की मात्रा वहाँ नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जब आप वीडियो देख लो तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है उससे कि हम इस तरीके से वीडियो आपको आगे भी बनाते रहें। थैंक यू।